बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी में मैंने बनाया है बीफ निहारी। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले में मैंने यहाँ पर एक टुकड़ा तेज़पत्ता लिया है, 4-5 काली मिर्चें ली हैं, 3-4 लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने सूंठ का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून साबित सौंफ लिए हैं, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा लिया है, 2-3 साबित लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया लिया है साबित, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा जायफल और 1 टुकड़ा जावित्री का। तो हम इसका बारीक पीस लेंगे पाउडर की शक्ल में। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर मिक्स कर लेंगे। बीफ लिया है मैंने यहाँ पर ये 3 पाव है और इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस किए हैं, हड्डी के बगैर ये 3 पाव है और इसमें 2 मैंने बड़ी बड़ी हड्डियाँ डाली हैं और ये लाजमी इसमें जाएंगी। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप घी का डाल दिया है। तो अब हम इसमें अपना जो बीफ है वो डाल लेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर अच्छे से चेंज हो गया है और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसके साथ हम फिर से इसको गोश्त की जो है ना भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक मज़ीद मैंने इसकी भुनाई की है और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें मसाला मैं डालूँ तो जले ना। और अब इसमें हम वो सारे मसाले डाल देंगे जो हमने मिक्स करके रखे हुए हैं। तो मसाला डालने के बाद अब हम इसको 8 से 10 मिनट तक या 12 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। ये ना हो कि मसाला जल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैंने मसाला डालने के बाद गोश्त की भुनाई की है और यही फर्स्ट स्टेप है जो कि इसमें बहुत अहम है। हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है, लेकिन ये ना हो कि वो जलने लगे। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें पानी मिक्स करते रहना है। तो अब मैं इसमें 1 लीटर पानी का डाल रही हूँ। 2 गिलास मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं और इसको हम पकाएंगे अब 20 से 25 मिनट तक कवर करके और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो घी की तरी बन जाएगी वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक कवर करके पकाया और बीच में से मैं चम्मच हिलाती रही हूँ ताकि ये नीचे से लग ना जाए। और अब मैं इसमें थोड़ी सी टाटरी शामिल करूँगी, 1 चुटकी के बराबर। ये देखिए बहुत ही कम मैंने इसमें डाली है ताकि ये गोश्त को गलाने में मदद करेगी। और नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमने आटा लेना है और वो चाहे चक्की वाला आटा हो या रिफाइन आटा, जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल लें। और मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून आटा लिया है और इसमें मैं पानी मिक्स कर लूँगी और इसका इस तरह पतला पतला पेस्ट तैयार कर लूँगी। और हमने यहाँ
पर ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन हमने इसकी भुनाई अच्छे से पहले कर ली है। अब हम एक छलनी लेंगे और छलनी में से छान के हम ये जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ है आटे का वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें गुठलियाँ ना बनने पाएँ इसलिए हम इसको छलनी में से छानेंगे। तो ये शामिल करने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। ये लाजमी स्टेप है, हमने इसको 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। और उसके बाद हम इसको अगर ये गाढ़ा होता जाए तो आप इसमें और मज़ीद पानी मिक्स करते रहें थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया है। अब मैं इसमें 1.5 लीटर पानी का ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद हम इसको उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हमने इसका फ्लेम लो कर देना है और इसको कवर करके हम 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाएंगे। तो इसको पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और ये अच्छी तरह गल चुका है। और बस मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर फ्लेम मैंने मीडियम से हाई कर दिया था और यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया है। सालन हमारा रेडी हो चुका था और इसके ऊपर अब मैं घी की वो तरी डाल रही हूँ जो कि हमने पहले निकाली थी। तो इसमें से घी निकाला था और ये रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना हुआ था सालन निहारी का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप लोग मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।